मैं हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, हमेशा हम महंगाई के ऊपर शो करते हैं, हुकूमत की कारकर्दगी और पॉलिसी के ऊपर शो करते हैं, आवाम की शिकायतें दिखाते हैं। वहीं पर आज हम आपको दिखाएंगे कि आवाम की तरफ से किस हद तक लाकानूनियत अरूज पर पहुंची है। लाकानूनियत मैं इसलिए कह रही हूँ कि गरा फरोशी एक जुर्म है, जगह जगह लिखा हुआ है। आप गरा फरोशी नहीं कर सकते, आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं ले सकते। जो सरकार ने कीमत तय कर दी उसके ऊपर चीज़ें फ़रोख्त करना आपका फ़र्ज़ है, आपकी ड्यूटी है, वरना आपको जुर्माना किया जाएगा, दुकान भी सील हो जाएगी। लेकिन इस वक्त मैं गुलबर्ग मेन मार्केट में मौजूद हूँ, सेंटर ऑफ द सिटी, एक बहुत पोश एरिया, बहुत गुंजान आबाद इलाका, जहाँ से अक्सर लोग ख़रीदारी करने आते हैं। और वहाँ पर आपको बेसिक चीज़ें दिखाएंगे, फल, सब्जियाँ, दूध, दही, करियाना की चीज़ें, तंदूर। और आपको ये दिखाएंगे इस पूरी मार्केट का सर्वे करके कि हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कहाँ है, जो 15-15 दिन बाद आकर 2-2 हज़ार के जुर्माने कर देती है, जिसका फ़ायदा कोई नहीं है। क्योंकि खुलेआम यहाँ पर हमारी रैकी में ये सबूत है हमारे पास मौजूद कि खुलेआम यहाँ पर कीमतें जो हैं उनकी वायलेशंस हो रही है और लोग धड़ल्ले से कह रहे हैं जी सरकारी नेकनामे पर हम कुछ नहीं दे रहे, हमने अपनी मर्ज़ी से बेचना है। तो आए आपको दिखाते हैं, शायद डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को नज़र आ जाए कि बाकी चीज़ों से ज़्यादा ये ज़रूरी है कि ग्राहकों को अपनी जारी करदा सरकारी नेकनामे की लिस्ट पर अमल दरामद करके दिखाएं। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम गुलबर्ग मेन मार्केट में मौजूद हैं, जहां सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स रिसीव होती हैं ओवर चार्जिंग की। गरा फरोशी एक जुर्म है, जगह जगह लिखा हुआ है। जो पर्चियाँ रेडी से लेकर बड़ी बड़ी दुकानों तक सरकारी नेकनामे के नाम पर जो पेपर इशू किया जाता है उसके ऊपर भी लिखा है, लेकिन कितनी कार्रवाई होती है यहाँ पर। और आपको खुलेआम मेन पोश इलाके में दिखाते हैं कि किस तरह से प्राइस वायलेशन हो रही है, गिरा फरोशी हो रही है और लोग अपनी मनमानी कीमतों पर चीज़ें फ़रोख्त करते हैं। तो फिर कहाँ है हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, कहाँ है हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट? पहले मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि वो यहीं पर रुकें, हम जाकर रेट चेक करते हैं। हो सकता है कैमरा और माइक देखकर, जैसे यूजुअली होता है कि लोग सही रेट बताना शुरू कर देते हैं, आर्ग्यूमेंट शुरू कर देते हैं, जी हम तो कीमत पर ही बेच रहे हैं, बस एक अच्छी क्वालिटी वाला हमने बैग पर रखा हुआ है। तो मैं जाती हूँ, आप मुझे फॉलो करें यहीं से और हम कीमतें जो हैं वो चेक करते हैं। 700 रुपये, यहाँ 350 लिखा हुआ है इधर। भिंडी 105 रुपये, आप 250 रुपये दे रहे हैं। 180 रुपये, 70 रुपये ऊपर क्यों? नहीं, ये तो आप 100 200 रुपया ऊपर मांग रहे हैं। नहीं, मंडी तरह से भी है 800 रुपये 700 रुपये किलो। वालेकुम जी, केला कितने का दे रहे हैं आप? नहीं दे रहे आप, ये ना करें, मुझे बताएं केला कितने का दे रहे हैं? केला किस तरह के दर्जन कितने के दे रहे हैं? 200 वाली है, 250 वाली है। सरकारी नेकनामा कितना? ये सब्जी फल का लगा हुआ है, फल का किधर है? वो लगा हुआ है, ये उतार के दिखाना, मुझे उतार के दिखाओ बच्चे। प्लीज़ नाज़रीन, जब उनको आइडिया हो गया कि ये मीडिया से आए हैं तो उन्होंने रेट जो है वो चेंज कर दिए। जैसे मैं आपको ऑलरेडी कह रही थी, आप चेक करें, शिमला मिर्च यहाँ पर 340 से 350 रुपये लिखी हुई है और शिमला मिर्च ये लोग 700 रुपये किलो दे रहे हैं। मतलब 300 रुपये का फ़र्क जो है वो वाज़े तौर पर यहाँ नज़र आ रहा है। मैं इस भाई से बात करूँगी, ये जो आर्ग्यूमेंट दे रहा था। हाँ जी, आप मुझे बताएं क्या कह रहे थे आप, कैमरे पे बताएं ना, ये 700 रुपये शिमला मिर्च क्यों दे रहे हैं आप? भाजी मंडियों जी है ना 600 रुपये अपना किलो पड़ रही है मुझे। अच्छा, तो हम क्या करें, तो बताओ। 600 रुपये पड़ी है और आप? हाँ, मंडियों 600 रुपये मिलती है। कितनी लेकर आए हैं सुबह आप? किस तरह लेकर आए हैं? कोई बिल शेल होगा ना मंडी का? 2.5 किलो मंडी का होगा ना बिल? मंडी के वो लोकल बिल होते हैं, उसके पास होते कोई जाता ही नहीं। मंडी में जाए तो पता चलता है ना भाजी, इधर तो दुकानदार क्या करे। भिंडियाँ 70 रुपये महंगी दे रहे हैं, मैं बाकी भी चीज़ों के रेट पूछती तो भिंडी है ना, भिंडी 500-600 रुपये धड़ी जो है ना मंडी है। अच्छा, तो कैसे हम? तो फिर ये क्या मजाक है? ये क्या मजाक है? किराया है, तो ये क्या मजाक है? मुझे ये बताइए। ये तो आरसी बना देते हैं। आरसी बना देते हैं, इस पे आपको 10-10 हज़ार रुपए जुर्माना होता है। भाजी अगर मंडी में जाए ना, आप लोग मंडी में जाए तो पता चलेगा क्या रेट चल रहा है। आपको 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार जुर्माना होता है इस पे, होता है कि नहीं? गरीब आदमी को जुर्माना पहले बताएं होता है कि नहीं? उससे जो है ना ये रेट जो है ना ये कम नहीं हो सकता। रेट कम नहीं हो सकता, छोड़ दें इस बात को। मुझे ये बताएं, जब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जब आपको पकड़े ना बाजी जी, जब मंडी से रेट चलते हैं, जब यहाँ मजिस्ट्रेट आता है जुर्माने करने, तब क्यों नहीं ये गरीब आदमी को करके चला जाता है? गरीब आदमी 400 रुपया, 400-4 लाख रुपया किराया, किधर जाएंगे हम लोग? नहीं तो सारा कुछ आपने आवाम से आवाम से क्या, हम ज्यादा तो निकाल ही नहीं मंडी में महंगी। हाँ जी, क्या कह रहे हो आप? बताओ, इधर आओ। की गल करने लगे हो, दसो ना, कोई जस्टिफिकेशन होगी। प्राइस कंट्रोल में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? उन्होंने सौदा लान दियो तो महंगा बेचन दियो, लिखा हुआ है यहाँ पे गिरा फरोशी जुर्म है। गिरा फरोशी जुर्म है तो असि कल्ले करने मंडी वाले ने जुर्म, इसका मतलब असि कल्ले करने, इसका मतलब सब करें, असि कल्ले इसका मतलब मंडी चीज़ां महंगी मिलती हैं, की करिए दसो?
मंडियों में तो मैजिस्ट्रेट को क्यों नहीं कहते जब वो आपको जुर्माना करने आते हैं? कौन सारे नु कही कोई नहीं जाता, कोई नहीं असरअंदाज करता बाजी, कोई मंडी में जाता ही नहीं। लास्ट टाइम कब आया था मैजिस्ट्रेट यहाँ पे जुर्माना? मंडी वाले तो आगे जो है ना ला देते हैं रिश्वत, तो कोई 1 रुपया भी नहीं। मकसद का क्या? एक बीच सड़क में आप लोग बैठे हुए हैं, मेन पॉइंट पे बैठे हुए हैं, 300 रुपया ऊपर एक बाजी किलो और के कोई ऊपर दुकान ले नहीं, रहे हैं। और कोई दुकान तो नहीं। जुर्म आप कर रहे हैं ना, आपसे पूछेंगे नहीं असि गले करने हैं। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूँ। प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट आता है, अच्छा। तो जुर्माने की स्लिप क्यों देनी? जुर्माना क्यों भरे? बड़े जुर्माने भरे हैं। मुझे 30 मेरे साल पास हो गया, रिकॉर्ड मेरी है। बात सुने, मुझे हाँ। 30 साल हो गया काम करते। हाँ। मुझे अजय तक नहीं जो है ना कोई समझ नहीं आ रही कि ये ना आपकी भी माशाल्लाह मैंने कंट्रोल तो कैसे शायद कहने करें। लगे आज तक जुर्माना कंट्रोल नहीं होएगा। मुझे लग रहा है शायद आप कह रहे हैं जुर्माना बड़े नहीं। होते हैं, जुर्माने करते हैं, आखिरी दफा वो कब आए थे? दुकानदार को करवा आप चुप देते करो। आखिरी हैं, दफा कब आए थे? दुकानदारों को जुर्माना कर देते हैं। मंडी में कोई नहीं जाता, मंडी में जाके मैं कंट्रोल। आपकी बात से 100% अग्री करती हूँ कि मंडी नहीं जाते। मुझे बताएं आखिरी दफा प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट कब आया? आपकी भी माशाल्लाह। वही तो आते रहते हैं अजय, तकरीबन मेरा ख्याल है आप चुप करो, आपसे 10 बात नहीं तारीख कर को रहे। आए हैं, 10 को मुलाजिम बाद को यहाँ पे अपना काम करो। 10 तारीख को बाद जो है ना 10 तारीख को बाद इसी दुकान का हिसाब। और जो है ना प्राइस कंट्रोल की चेयरमैन सलमा भट्ट आई है, वो भी करके जाती है। वो भी करके जाती है, सारे उसके जाते बावजूद आप महंगा बेच रहे हैं। बावजूद हम क्या करें, हम मजबूर हैं। मंडियों हमें सस्ता लेकर दें ना, कंट्रोल रेट पे लेकर दें, हम सस्ता बेचेंगे। ये इतने गंदे टिंडे क्यों रखे हैं? हम अभी तो लगा रहे हैं, अभी तो लगा रहे हैं और अभी तो निकाल रहे हैं। यहाँ पर आए जरा फलों की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मुझे बताया गया कि 600 रुपये के किलो जो है वो अनार दिए जा रहे हैं। ये लीजिए, आपकी 30 रुपये की लिस्ट नहीं लेके जा रहे। फलों की तरफ आप हैं बाबा जी? अनार किस तरह दे रहे हैं? 600 रुपए किलो। 600 रुपये। हाँ जी, रेट लिस्ट पे क्या लिखा हुआ है? रेट लिस्ट है ही कोई चीज वो नहीं है। लगी हुई है। आए पहले जरा, मेरी बात सुन लो, आपकी बात आराम से तसल्ली से पहले सुनो। मेरी बात सुन लो। हाँ। एक चीज भी रेट लिस्ट पे नहीं है। एक चीज झूठ बोलना फायदा कोई नहीं। पूरी दुकान पे हाँ, पूरी दुकान क्यों? देते ही नहीं, क्यों नहीं? झूठ बोलना फायदा। आए जरा 1 मिनट मेरे साथ आए ना, मुझे रेट लिस्ट दिखाएं। मैं असल में आप लोगों की शिकायत करने नहीं आई, आपकी शिकायत उन तक पहुंचाने आई हूं कि भाई मंडी में नहीं मिल रहा तो कोई हम चीज क्या नहीं करें? मिलती, झूठ नहीं बोलना आपसे। हम्म। जो भी चीज है अभी रेट लिस्ट के ऊपर कोई चीज दे ही नहीं रहे। या आप ओपन अलल ऐलान कह रहे साफ हैं? बात करें आप, साफ बात। हाँ। मैजिस्ट्रेट आता है या कोई भी आए, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की टीम आती है? पता फिर क्या, रेट लिस्ट में सौदा कोई नहीं। अच्छे सौदे हैं, अच्छे रेट हो, अच्छे सौदे हैं, अच्छा रेट हो, अच्छा रेट होता है, ग्राहक लेके जाते हैं, ले जाते हैं माशाल्लाह, शिकायत नहीं कोई करते। शिकायत नहीं। तो जब मैं आपको यही पूछना चाह रही हूँ, जब टीम छापा मारने आती है, वही रेट बता, झूठ नहीं बोलना अपनी बाजी से। अच्छा वही रेट जो बताते हैं बात हमको, करने फिर जुर्माना कितना ये होता देखो है? केला 200 बताया ना, हाँ। तो 200 ही लगाना। कोई अगर कह दे 150 लगा देते हैं। अनार 600 है, कोई कह दे 550 कर लेते हैं। वो यहाँ उसमें भी आप ज्यादा ले रहे हैं ना, 550 ले रहे हैं लेते हैं ज्यादा। तो ज्यादा ले रहे हैं। ले रहे हैं ज्यादा। सरकारी रेट पर कितना? 240 रुपए लिखा हुआ है। ये लगी हुई है ना, ये मुझे उतार के दिखाओ, किधर है बच्चे? उस्मान आए जरा, ये मुझे सरकारी रेट लिस्ट उतार के दिखाएं। 1 मिनट ठहर जाए ना, ये मुझे अनार जो है जी यहाँ पर, चाचू सही कह रहे हैं, आप सच बात करनी चाहिए। आप साइड पे हो जाओ, आपसे बात नहीं कर रही मैं, साइड पे हो जाओ यहाँ से। अच्छा जी, अनार किधर लिखा हुआ है जी? अंकल अनार किधर लिखा हुआ है? अनार तो मुझे नजर ही नहीं आ रहा। अच्छा जी, अनार जी 450 रुपए लिखा हुआ है। बदाना कंधारी 300 रुपए। हाँ, तो 600 दे, झूठ नहीं अपनी बाजी। सारे झूठ कंधारी नहीं। भी, बदाना भी। नहीं, बजाने का तो कम हो जाता है, इसका कम नहीं है। इसका कम नहीं होता, जो लाल है ना। महंगा अनार है, महंगा। वही तो कम दे देते। मंडी से कितने का? मंडी से 220 रुपये कम मिल जाता है, और क्या। 220 रुपए कम यानी मतलब? कि मंडी में 150 पेटी पे कम होते हैं ना, हाँ। वो हम अपने हिसाब से लगाते हैं। वो लेकिन आप तो उससे भी बहुत ज्यादा ले रहे हैं ना। देखें, अच्छा मुझे एक बात बताएं ना, आपने कहा 50-100 रुपए का फर्क होता है मंडी से, ठीक है? आप 300 रुपया ऊपर ले रहे हैं, मंडी से महंगा आता है। जब पेटी महंगी होगी तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? जुर्माना आखिरी दफा कब हुआ था? जुर्माना तो कई दफा करते हैं, अब क्या करें? आखिरी दफा कब हुआ? अभी इसी महीने में हुआ है, 1-2 दफा हुआ है। 1-2 दफा हुआ है? कोई पड़ा हुआ है? जुर्माने की रसीद पड़ी हुई है? नहीं ले गए, साथ ही ले जाते हैं। साथ ही ले जाते हैं। कितने देर से बाद चक्कर लगाते हैं? नहीं लगाते रहते हैं, दूसरे दिन तीसरे। हर दूसरे दिन तीसरे, और आप जुर्माना भरते हैं? तो क्या करें, जुर्माना कितना का भरे कितना बेटा? जुर्माना होता है? 2000-3000 करते हैं। सिर्फ 2000-3000? बेटा पैसे नहीं पूरे होते। कभी दुकान सील की है उन्होंने? सील नहीं करते। दुकान नहीं सील। उनको पता है अच्छा सौदा हमें मिलता है। अच्छा सौदा तो मिलता है अंकल, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी आप 400-400 रुपए ऊपर वो करें। बेटा सौदे महंगे ना, सस्ता सौदा आप आपको यहाँ पता है? काम करते हैं? हाँ जी। मालिक कहाँ है दुकान का? मालिक कोई नहीं, दिया हुआ मालिक। मालिक कोई नहीं है, बस आप काम करते हैं, दिहाड़ी पे काम करते हैं। मुलाजिम कितनी कमाते हैं? हम 1200 रुपये रोज का। रोज का 1200 गुजारा हो जाता है? क्या करें बेटा, करना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे हैं।
इस उम्र में भी काम? हाँ, 71 साल उम्र हो गई है। चाचू ने एक बात बड़ी सही किया कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सच बोलूंगा। बात आपने सही और खुलेआम कहूंगा पूरी दुकान में कोई चीज सरकारी नेकनामे पे नहीं मिल रही है। कितने सालों से है ये दुकान यहाँ पर? मैं तो बचपन बहुत से पुरानी बेटा, आपको झूठ बोलने और तब से लेकर अब तक ये आइडिया जरूर है कि यहाँ पे अच्छी क्वालिटी मिलती है, लेकिन अंकल ये मजाक फिर ये लगाया क्यों हुआ है आपने? फिर इसको रिजेक्ट कर दे, उतार के साइड में। क्या बात, उन्होंने बोला लिस्ट लाजमी लगानी है, आपने लिस्ट लाजमी लगानी है चाहे ये मजाक हो। लिस्ट लगानी गवर्नमेंट है ना, जब इसके ऊपर अमल दरामद नहीं है। सेब किस तरह दे रहे हैं? मैं आपको सेब किस तरह दे रहे हैं? सेब 200 भी है, 150 भी है, 250 भी है। पता है क्या, मैं आपको साफ बात, 200 वाला सेब कौन सा? वो छोटा वाला। कौन से वाला? सबसे गंदे वाला? गंदा नहीं है, गंदी कोई चीज। इसके कंपैरिजन में तो बहुत ही खराब है ना अंकल। साफ करके। ये कितने का दे रहे हैं? ये 150 रुपए दे रहे हैं। हाँ, ये यहाँ पे 110 रुपए लिखा। बस आपको एक ही बात बता दी है, बताने का फायदा। ठीक है जी, अलान और धड़ल्ले से कह रहे हैं यहाँ पे हम कोई भी चीज़ सरकारी निर्खनामे पर फ़रोख्त नहीं करते। और अंकल ने बड़े आराम से कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, सिर्फ हमने ये आवेज़ा की हुई है, इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता, वो चाहे सब्जियाँ हों, वो चाहे फल हों। मेन मार्केट मेन के ऊपर ये दुकान है और जलालसंस के बिल्कुल बैक साइड पर, जहाँ वो कहते हैं हर दूसरे से तीसरे रोज़ हमें 2000, 3000, 4000 का जुर्माना हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद हम चीज़ें फ़रोख्त नहीं कर सकते इस सरकारी नेकनामे पर। तो या तो सरकार मजाक कर रही है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मजाक कर रही है ये सरकारी नेकनामा बराए नाम जारी करके, या कंट्रोल नहीं है, आपका चेक एंड बैलेंस नहीं है कि आप मेक श्योर कर सकें कि मंडी पर इस कीमत पर चीज़ें मिलें। और अगर मंडी पे आप इस चीज़ पे अमल दरामद नहीं करा सकते तो फिर दुकानों को जब आप जुर्माने करते हैं उसका भी असर नज़र नहीं आ रहा। तो आई थिंक यू हैव टू रीथिंक योर पॉलिसी कि ये जो गिरां फरोशी जुर्म है ना, इसको आप मेक श्योर करें कि वो नज़र आए। और अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आप खुद सोच लें कि आपकी जॉब की डोमेन क्या है और आपने असल में काम करना क्या है। आपने प्रोटोकॉल्स पर ड्यूटियां देनी है, आपने मीटिंग खेलना है, आपने कमरों में बैठकर सारी चीज़ों को हैंडल करना है, या आपने आवाम को रिलीफ देना है। क्योंकि अगर ये सरकारी नेकनामे पर अमल दरामद नहीं हो रहा तो सफ़र कौन कर रहा है? कस्टमर, आवाम। इनको 2000, 3000, 4000 रुपये का आप जुर्माना कर देते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है? वो हमसे और यहाँ आए तमाम लोगों से और ग्राहकों से पूरा कर लेते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इस दुकान के बिल्कुल साथ एक छोटी सी दुकान है सब्जियों की, जिन्होंने कम सब्जियां यहाँ पर रखी हुई हैं और ऑफर अभी भी हमसे रेट पूछ रहे थे, तो ये सरकारी नेकनामे से भी सस्ती बेच रहे हैं। अंकल भिंडी कितने की दे रहे हैं? 80 रुपीज़ किलो है बेटा। 80 रुपये किलो? जी बेटा। 180 रुपये मिल रही है आपके बिल्कुल साथ? नहीं बेटा, हम तो 80 बेच रहे हैं। 80 बेच? हाँ जी, बेच रहे, थोड़ी देर बाद चेक भी कर रहे हैं। कैमरा देख के बता रहे हैं? हाँ नहीं, कैमरे को देख नहीं बता रहा बेटा, वैसे ही हम बेच रहे हैं। वो आए हैं साथ वाले, बहस शुरू हो गई थी ब्रेक में, तो आप कह रहे हैं ग्राहकों से ये 80 रुपए नहीं लेते? नहीं, ग्राहकों को तो 180 देगा। 180 देगा? नहीं देगा। वो कह रहे हैं मैं 80 रुपए में दे रहा हूँ। निकाल लेगा 80 लिया के 80 रुपए। कितना किराया देते हैं दुकान का? हमने 36,000 देते हैं बेटा। 36,000 निकल जाता है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। गुजारा हो जाता है। जी बेटा। सरकारी नेकनामे पे सब्जियां दे रहे हैं आप? बिल्कुल बेटा, उससे कम भी दे देते हैं, जिस तरह हम जी बेटा, जिस तरह हम मंडी से लेके आते हैं। अंकल बड़े कॉन्फिडेंट है, आप धड़ल्ले से कह रहे हैं मैं नेकनामे पे झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं कैमरे को देख के। तो ले लें भिंडी, ले लें भिंडी, आपसे 100 रुपए सस्ती मिल रही है। मैंने सारा सामान दे दे, मैं ले लूँ। वो कह रहे हैं मुझे सारा सामान दे दे सरकारी नेकनामे। वो हमारी अपनी दुकानदारी तो नहीं है, मसाला का सामान दे के खराब कर सकते हैं ना बेटा। आप क्या करनी है? आपकी तो बिक्री हो रही है, खरीद रहे हैं वो। और बेटा आप समझते नहीं बात, तो सारा दिन क्या करेंगे फिर? गाँव हमारे रात खराब की हो तैयारी जाएंगे। लग गई, छुट्टी करें, एंजॉय करें, पूरे दिन की बिक्री हो गई। हमारे पास खत्म हो गया मूली है, इसको बोले थे। मूली किस तरह दे रहे हैं? मूली बेटा 80 रुपये किलो है। 80 रुपये किलो है मूली। ये पकड़ाएं जरा रेट लिस्ट पे, कंपटीशन चल रहा है दुकानदारों का। एक सच बोल रहा है कि हम सरकारी नेकनामे पर अमल दरामद नहीं करते, दूसरे कह रहे हैं जी हम सरकारी नेकनामे पर अमल दरामद करते हैं और उसी पर जो है वो चीज़ें फ़रोख्त करते हैं। मूली कितनी? लिखे ही है, एक मिनट। एक तो ये मूली लिखी है 30 रुपए किलो। आप किस तरह दे रहे हैं? 80 रुपये किलो है बेटा। 80 रुपये किलो, यहाँ 30 रुपये लिखा हुआ। एक वायलेशन पकड़ी गई आपकी। आप मूली किस तरह दे रहे हैं? हम भी 80 रुपए बेच। 80 रुपये बेच रहे हैं आप भी? 80 बेटा मार्केट में 80 रुपये चल रहे हैं। अच्छा, और कौन सी चीज़ है जो सरकारी नेकनामे में नहीं दे रही? कद्दू कितने के दे रहे हैं आप? कद्दू 60 रुपये किलो बेटा। 60 रुपये किलो, आप कितने की दे रहे हैं? कद्दू का रेट यही है। 60 है, यहाँ 90 रुपये लिखा हुआ है। किधर? यहाँ सस्ता है, फार्मों को सस्ती। कोई चीज सस्ती में देते हैं आप? बड़ी बात है, सरकारी नेकनामे से सस्ती दे देते हैं। ये फार्मों से आता है ना, जब सस्ती है। एक मंडी में चीज हम उस रेगुलर से बेचते हैं, हम ये रेट लिस्ट के ऊपर किस तरह नहीं बेचते। अभी आपने कहा मैं रेट लिस्ट पे बेचता अब बेटा वो सरकारी जो नरखनामे है ना, उससे नीचे रख के हम बेच रहे हूं। हैं। मजाक है ये मजाक ही है बेटा। आवाम के साथ मजाक है या आपके साथ मजाक? नहीं, हमारे साथ मजाक है बेटा। इसमें मंडी में आप तो पूरा कर लेते हैं, मंडी में मिलता भी नहीं है इसके बाद। आप तो पूरा कर लेते हैं कस्टमर से, आपका तो जितना दिल करता है वो रेट लगा लेते हैं। जी बेटा। गुलबर्ग में बैठे कोई और रेट है,
कहीं और चले जाएंगे हम, गुंजानाबाद इलाके में शुमाली लाहौर में कोई और रेट होगा, डिफेंस चले जाएंगे कोई और रेट। बस ऐसे ही बेटा, जिस तरह ऐसे ही बेटा, सबका जितना दिल कर रहा है वो उतने में बेच रहा है बेटा। आप लोगों को भी ऐसे ही कर रहे हैं, पेट की खातिर ही भाग दौड़ कर रहे हैं ना। हाँ जी, हर बंदे की एक आप जैसी एक बच्ची है उसकी 20,000 तनख्वाह है, आप लाख रुपए कमा रहे हैं, किस वजह से कमा रहे हैं? सर ये क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, इसी वजह से कमा रहे हैं ना लिखा हुआ है, मुझे पढ़ के सुनाइए क्या लिखा हुआ है। पढ़े लिखे होंगे ना, इतना तो नहीं बेटा, पढ़े लिखे थोड़ा सा तो पढ़ ही लेते होंगे। ये क्या लाइन लिखी हुई है? हाँ जी, जुर्म है। हाँ, ये गिरां फरोशी जुर्म है। गिरां फरोशी क्या होता है? दा लगाना। दा लगाने का मतलब ये होता है कि जो रेट लिस्ट पे कीमत लिखी है उससे ज्यादा लेना। एक बंदा साइकिल पे आएगा आप उसको और रेट बताएंगे, एक बंदा मोटरसाइकिल पे आएगा और रेट है, एक बंदा गाड़ी पे और बड़ी गाड़ी पे आएगा तो और रेट। ऐसे ही बंदा देख के आपका रेट चेंज हो जाता है। ऐसे ही होता है। फिर मार्जिन कैसे? फिर बेटा ऐसे ही है, क्यों झूठ बोलेंगे आपके साथ? ईमानदारी किधर है? ईमानदारी आप बेटा किस में ईमानदारी है? आप में ईमानदारी है? किसी में ईमानदारी अच्छा, आप अपनी कसम दे आप ईमानदारी से चल रहे हैं। जवाब देना ही है मुझे। मैंने बेटा फिर ऐसे ही आप खुद ईमानदार हो। सब लोग कौन ईमानदार है जिसकी तनख्वाह वो अपना गुजारा करता है? जुर्म नहीं कर रहे बेटा, ये गलत बात है। कोई भी दुकान पे बेटा एक कोई भी मुझे ईमानदार इस मुल्क में बता दे कि ये ईमानदार है जी, हम भी बहुत ईमानदार हैं। कोई मुल्क ले चले मैं आपको एक मिसाल आप इधर आ जाती हो, बस किसी को कोई पूछने वाला। हम इधर आ जाते हैं, गलत काम कर रहे हैं ना। मंडी जाओ ना बेटा, मंडी पता चलेगा। मंडी भी बड़ी दफा कोई भी नहीं जाता। शो देख लिया करें, मंडी भी बड़ी दफा गए हैं, वहाँ की शिकायतें भी बड़ी दफा की हैं। बात ये है कि इनकी ईमानदारी या इनकी ईमानदारी से ना एक आम आदमी नहीं बेटा ईमानदार नहीं कर रहा। कोई भी ईमानदार यहाँ पे कौन ईमानदार मुझे यहाँ पे कौन? अगर सब अच्छा फिर इसका मतलब ऐसा ही है बेटा। तो फिर इसका मतलब बेटा सब लोग ना, फिर आप करप्ट हैं। आप सब लोग करप्ट हैं बेटा, सब लोग। कौन करप्ट नहीं? ये भी माने ना कि आप भी हैं। अब मैं भी करप्ट और खुश हैं आप? मैं क्यों खुश होंगी? आप हैं, कर रहे हैं। ठीक है, जाएं आप। मैं आपको आप मान रहे हैं कि कोई साइकिल पे आता है उसको कोई और रेट बताते हैं, गाड़ी पे आता है उसको कोई और रेट बताते हैं, लोग खड़े सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन ये होता है कहीं पर कोई चार्जेस, कहीं पर कोई रेट, और फिर आप अगले के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दो, फलां भी करप्ट है, फलां भी करप्ट है। फलां की करप्शन से कोई कस्टमर लुट नहीं रहा, वो 300 रुपया, आप इमेजिन करें पर केजी 300 रुपया एक्स्ट्रा चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के लिए ये एक शर्म का मकाम है कि मेन पोश एरिया के हब में हम खड़े हैं जहाँ ये दुकानें हैं और धड़ल्ले से बदमाशी चल रही है, यहाँ पर गिरां फरोशी की जा रही है, ग्राहकों को लूटा जा रहा है। और मुझे अफसोस आवाम पे भी है कि वो लूट रहे हैं। वो कह रहे हैं ठीक है जी, आप 300 रुपया पर केजी ज़्यादा दे रहे हैं, आ जाएं, दे देते हैं, 300 रुपया पर केजी दे देते हैं। फलों और सब्जियों के बाद आपको बाकी चीज़ों के हालात भी दिखाते हैं। करियाना स्टोर पर भी आपको लेके जाएंगे, तंदूर पर भी लेके जाएंगे, जहाँ पर कोई छापा पड़ रहा हो तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं, वरना सूरत हाल ये है कि वही रोटी की कीमत के ऊपर जिसका ज़्यादा लग रहा है वो लगा रहा है, दूध की कीमत के ऊपर जब तक कोई टीम नहीं आ जाती, जब तक कोई छापा नहीं पड़ जाता, और अपने दूध को एक्स्ट्रा खालिस बताते हुए हम 40, 50 रुपए ऊपर भी लूट रहे होते हैं। तो दूध की दुकान पे चलते हैं, मेरे बिल्कुल सामने है, उसकी कीमत चेक करते हैं सरकारी नामे पे क्या है और किस कीमत पर फ़रोख्त किया जा रहा है। और आई ओपनिंग हो सकता है ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के लिए कि खुदारा कुछ एक्शन इस तरह का करें जिससे वाकई में आवाम को रिलीफ मिले, ना कि सिर्फ जुर्मानों से आपके ख़जाने भर करें। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा आ जाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अब हम दूध दही की दुकान के बाहर मौजूद हैं, जहाँ पर हमने ऑफ कैमरा कीमतें चेक करा ली हैं। 200 रुपये का दूध दे रहे हैं जो कि सरकारी नेटनामे से 40 रुपये ज़्यादा है। दही की कीमत भी ज़्यादा दे रहे हैं। उनके पास चलते हैं भाई, उनकी क्या लॉजिक है और क्या वजह है और क्यों कीमत से ज़्यादा पे फ़रोख्त करें। अस्सलाम वालेकुम। दही किस तरह दे रहे हैं? 240 और दूध 200 रुपये। 200 रुपये सरकारी रेट की तरह? सरकारी रेट लिस्ट नहीं लगी, आज की तो नहीं लगी थी, लगी नहीं लिस्ट। क्यों ली नहीं अभी? वो अभी रेट पीछे से ऑफर रेट है, पीछे से खड़े हो जाएंगे तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। पीछे से रेट महंगे हैं, पीछे से रेट महंगे हैं। वो आते हैं जब छापा मारने जी, तो इस पे भी जुर्माना होता है ना कि रेट लिस्ट क्यों नहीं लगाई हुई? पीछे से होता है कि नहीं, मैंने बताओ। पीछे से होता है कि नहीं जुर्माना? होता है ना, तो आपने नहीं लगाया? नहीं लगाया। ठीक है, उसके बाद आप कीमत से ज्यादा दे रहे हो। आज का रेट 160 रुपये है दूध का, पीछे से रेट है। भाई मैं सब्जी की दुकान पे चली जाऊँ, मैं फल की दुकान पे चली जाऊँ, मैं किसी भी जगह पर चली जाऊँ, हमेशा कहा जाता है जी पीछे से रेट नहीं मिल रहा। ये क्या लॉजिक है? आपको जब जुर्माने होते हैं तो उनको क्यों नहीं बताते कि भाई पीछे से ठीक कराओ? हम तो उनको बताया, वो कहते हैं हम जुर्माने होते हैं। कितने का जुर्माना होता है? 8,000 का भी, 10,000 का भी, जितना भी वो कर जाता है। फिर आप दूध की कीमत 200 से 230 कर देते हो कि 8,000 जुर्माना पूरा एक ही रेट है। एक ही रेट है, इधर भी यही रेट है, इधर भी पूछ लेते हैं, एक ही दुकान है ये भी। भाई दही किस तरह दे रहे हो? 240 रुपये। 240 और दूध? दूध 200 रुपये लीटर। 160 रुपये आज की रेट लिस्ट। ठीक है जी। हाँ जी। हैं
ठीक है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रेट लिस्ट मैं आपको बता रही हूँ, कल 170 160 ही है ना, आप 200 रुपया दे रहे हो। चलो 160 दे देने, कितना 160 दे देते हैं। मजाक हो रहा है यहाँ पे, शुगर लगा हुआ है। यहाँ पे एक अंकल मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है आपके? 160 वाली चीज़ 200 रुपये में, आपने कभी डिमांड की है सरकार रेट दिखाओ? डिमांड की बात नहीं कि उनका प्योर से भी तो है, उनकी कभी कोई शिकायत नहीं आई है। अंकल शिकायत अच्छे दूध की क्वालिटी को देखते हुए ही कीमत 160। पता है, गवर्नमेंट भी मिली हुई है, सब मिले हुए हैं। ये भी तो मिले हुए ना, जो दाल वगैरह लगा रहे हैं। जो चलता है क्या करें, आवाम को भी फ़र्क नहीं पड़ता जी। आवाम कह रही है जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है, दूध अच्छा है तो हम ज़्यादा कीमत देने पे भी तैयार हैं। तो फिर छापे क्यों मारे जाते हैं? फिर आई थिंक रेस्ट करना चाहिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को, मजिस्ट्रेट को। हर कोई अपने अपने हाल में खुश है, क्योंकि हमने भी डिमांड नहीं करनी। यहाँ पे भी पूछ लेते हैं क्या रेट है। अस्सलाम वालेकुम, किस तरह दे रहे हैं दूध? 200। 160 वाला दूध 200 रुपये में क्यों? 40 रुपये पर लीटर, बड़ा फ़र्क है। ये पीछे से महंगा आ रहा है ना मैडम, उसकी वजह से हमने तो फिर वही बेचना ना जो हमें 5। आपको कितने का पड़ा है सच बताइए? हमें तकरीबन 177 का 178 के करीब आता है। अच्छा, ये उसके ऊपर खर्चा भी आता है बिजली का, और भी है मामला, तो उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा आता है, दुकान के खर्चे भी नहीं। ये आप टीमों को क्यों नहीं समझाते जो छापा मार रहे हैं? ये टीमों को वो पीछे जो बैग पे बैठे हुए हैं, जो डीलर बड़े बैठे हुए हैं, वो उनका जो माफिया बैठे हैं। मैं यही तो बात कर रही हूँ कि मैं सब्जी वाली दुकान पे चली जाऊँ, मैं पोल्ट्री की दुकान पे चली जाऊँ, हर कोई ये कहता है जी हमें पीछे से सस्ती चीज़ें नहीं मिलती। वो मंडी है, वो फार्म है, वो दूध के लिए जो भी मंडियाँ हैं। मुझे सिर्फ ये समझाएं कि इन दी एंड तो पिछला कस्टमर है ना। आपको कोई जुर्माना करके जाता है 8,000 10,000, वो भी आप आवाम से ले लेते हैं, जाहिर है उसी में पूरे हो जाते हैं, तो फ़र्क तो कहीं नहीं पड़ता। नहीं, ये तो बात नहीं है कि आवाम से ले लेते हैं जो रेट है। सर पूरा तो आपने करना ही है ना, सारी बात है। फिर वो जो हमारी बचत है वो आवाम की जो हमने निकालनी है, आवाम से 10-5 जो कमाने हैं उनसे, तो वो LDA वाले ले जाते हैं आगे, या जो कोई भी LDA वाले क्यों ले जाते हैं? वो सामान की वजह से मैडम, ये जो सामान बाहर पड़ा होता है ना, ये इन्होंने फिर बाहर रखा हुआ है। लेकिन वो उन्होंने हद दी होती है कि आपने इस हद में रखना है। नहीं, अब हद नहीं है, अब आपका शटर आपकी हद है, ये नया रूल है। आपने अंदर कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर ये देखें, ये दो दुकान वाले इंक्रोचमेंट करके बैठे हुए हैं और बड़े खुलेआम करके बैठे। ये इनका काउंटर बाहर होता था, आज ये भी अंदर है। बस यही है। इस पे भी जुर्माना हुआ था आपको? हाँ, होता है, सख्ती हुई भी है बहुत, महीना भी देते हैं। तो आपको लगता है अगर कीमतों के ऊपर भी सख्ती की जाए तो हो सकता है उसके? वो पीछे से जो करेंगे तो फिर सारी बात है, पीछे से रेट ठीक कराएं तो हम भी फरोख्त करने को तैयार हैं उसी कीमत पर। अच्छा, आप देखेंगे भाई ने एक बात की है कि यहाँ पर LDA वाले या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट वाले जो है एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन आजकल शहर में बड़े चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ धड़ल्ले से बदमाशियाँ उस पर भी चल रही हैं। तो सवालिया निशान फिर से तमाम AC साहिबान से लेकर DC साहब तक चले गए कि जिसका जान दाल लग रहा है वो उस पर भी लगा रहा है। ये भाई अच्छे हैं, इन्होंने अपना काउंटर अंदर कर लिया। उन्होंने कहा जुर्मानों से भी बचो, मुफ्त की बहस से भी बचो, हैसल से भी बचो, दुकान के अंदर ही काउंटर लगा लो, सुकून से अपना कारोबार करो। लेकिन उनके बिल्कुल साथ उन्होंने अपने काउंटर बाहर रखे हैं। यहाँ पर तो पूरी दुकान ही बाहर लगाई हुई है, बदाना भी बाहर पड़ा है, कढ़ाई भी बाहर पड़ी हुई है। इनसे पूछते हैं कि इनको LDA वाले तंग नहीं करते, ये सड़क पर दुकान लगा के बैठे हुए? अस्सलाम वालेकुम, LDA वाले आते हैं, जुर्माना करके जाते हैं? कितना जुर्माना किया था आखिरी दफ़ा? हमारा सामान अंदर था उस वक्त अंदर था, आज क्यों बाहर है? आ जाता है बाहर कभी कभार। कभी कभार? ये तो हर वक्त यहीं पड़ा होता है। आ जाता है। तो अभी वो आ गए, फिर क्या करोगे? मैंने बुलाया हुआ उनको, तो आ जाए, कोई बात नहीं, उठाएंगे, कर देंगे जुर्माना। वैसे जो गरीब लोग है ना, उनका इधर सड़क पे ही रिज़्क है, उनके पास कोई बिल्डिंग नहीं है। आपके पास दुकान है पूरी? है दुकान, लेकिन पूरी दुकान है, गरीब लोगों की बात ना करो, पूरी दुकान है आपके पास। ये काउंटर रेडी लगाई बैठे, इनके उठा जाते हैं। रेडी वो मूव कर लेते हैं, रेडी कोई नहीं उठाता। तो कर लेते हैं, लेकिन वो आप दुकान होने के बावजूद सड़क पर बैठे, दुकान होने के बावजूद बैठे हैं। इधर ये रिज़्क दिखेगा तो बिकेगा, सड़क के ऊपर, सरकार की जगह के ऊपर कब्जा करके रिज़्क बिकेगा? नहीं, कब्जा पता नहीं क्या लॉजिक है, कब्जा करके रिज़्क बिकेगा। अच्छा, इधर देखें, इन्होंने अपने सारे काउंटर्स दुकान के अंदर कर लिए, ये एक अच्छी बात है जी। इनका भी काउंटर ये बाहर पूरा कवर होता था, लेकिन इन्होंने अच्छा किया, अपना पूरा काउंटर उठाकर दुकान के अंदर कर लिया। इनके पास चलते हैं कि इन्होंने क्यों चेंज किया। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका ये काउंटर बाहर पड़ा होता था, आज अंदर पड़ा है? साडा शुरू तो ही ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। नहीं सर, थोड़ा ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਛਾਪੇ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? नहीं, ऐसी ਦਾ नहीं ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ अंदर काम कर रहे हो, सही चल रहे हैं? हाँ जी, बिक्री भी सही हो रही है? हाँ जी, खरीदारी भी लोग आके कर रहे ने, खा रहे ने खाना। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
अपना अपना सोचना चाहिए। वो कह रहे हैं जी हमारा शुरू से अंदर था, शुरू से अंदर नहीं था, लेकिन मैं इनको अप्रिशिएट कर रही हूँ कि अच्छा है अंदर काम लगा कर बैठे हुए हैं। कितनी शिकायतें करें हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से, कौन कौन सी चीज़ पॉइंट आउट करें कि आपकी एक कैंपेन चलती है तो वो भी हमें मुँह चढ़ाती हुई नज़र आती है। ये सिर्फ एक मार्केट का सर्वे आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर जिस दिन ये इतला मिल जाती है कि आपने छापा मारना है तो इंक्रोचमेंट भी ख़त्म हो जाती है, सरकारी नेकनामे पर अमल दरामद भी होना शुरू हो जाता है। लेकिन जिस दिन आप लोगों ने नहीं आना होता और पता होता है कि आज छापा नहीं पड़ेगा, आज डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कहीं और बिजी है, वो चाहे किसी वीआईपी प्रोटोकॉल और असाइनमेंट पे लगी हुई है, वो चाहे कोई मीटिंग चल रही है, आज वो बाज़ारों में नहीं आएंगे तो जिसका जो दिल करता है वो करता है, चाहे सरकारी नेकनामे की वायलेशन हो या इंक्रोचमेंट की वायलेशन हो। क्योंकि इस पूरे बाज़ार में मुझे नज़र आ रहा है कि लोग सड़क पर दुकानें लगा कर बैठे हैं, दुकान होने के बावजूद 6-6 फुट 8-8 फुट सड़क को कवर किया है। ये भी मुँह चढ़ा रही है आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कि तमाम अहकामात और तमाम कैंपेन्स का। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, आपको तंदूर पर लेकर जाएंगे, रोटी और नान की कीमत भी चेक करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद करेंगे। करियाना की चीज़ें आपको चेक करके बताते हैं। अच्छा एक चीज़, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? आपकी इजाज़त से हम सिर्फ एक अच्छी चीज़ दिखाना चाह रहे हैं कि आपने डीसी काउंटर लगाया है। वो बड़ा अप्रिशिएट हम लोग इसलिए करते हैं कि कानून पे अमल दरामद हो रहा है कि आपका एक डीसी काउंटर बिल्कुल सेपरेट है। हाँ जी। और इसी डीसी रेट के ऊपर इस पे चीज़ें मिल रही हैं और जो बाकी पड़ी हुई हैं बाकी भी जैसे रिटेल ऊपर लिखी है जो चीज़ों की कंपनी की हैं वैसे वो कंपनी के रेट पे मिलती हैं। और जो सरकारी लिस्ट है वो आपने सामने भी लगाई है। हाँ जी, ये आप देखें जी, दरवाजे के ऊपर बिल्कुल ये पेस्ट किया हुआ है इन्होंने पूरा नेर्खनामा, जिसमें हुकूमत का सरकारी नेर्खनामा है और कीमतें जो हैं वो हर रोज़ इस पर हर रोज़ चेंज होती हैं। जो भी सरकारी अंडों की चेंज होती हैं। अंडे किस तरह दे रहे हैं अंकल आज आप? आज अंडे किस तरह दे रहे हैं आप? डेट लिखी हुई है। आप किस तरह दे रहे हैं? आप किस तरह दे रहे हैं? 306 रुपये। 306 रुपये ही दे रहे हैं। अच्छा जी, 306 रुपये ही दे रहे हैं। ये हमारे पास यहाँ पे भी रेट लिस्ट लिखी हुई है आज की तारीख के साथ और 306 रुपये। आप देखें यहाँ पर डीसी काउंटर पे जो मैं बात कर रही थी, जो तमाम दालें, चीनी, चावल, ये जो है वो अक्सर लोग कहते हैं इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है और आप ये देखें कि बिल्कुल साफ़ सुथरी पैकिंग के अंदर क्वालिटी और यहाँ पर मौजूद है। तो करियाना के ऊपर कहीं ना कहीं आपको नज़र आता है कि आप जो है वो अमल दरामद कर रहे हैं। यहाँ भी रेट लिस्ट लिखी हुई है मुख्तलिफ़ ब्रांड्स की, मुख्तलिफ़ चीज़ों की। और फिर जब आप आहिस्ता आहिस्ता ब्रांड की तरफ चले जाते हैं तो सिचुएशन चेंज हो जाती है। अंकल आटे का थैला कितने का है? 20 किलो का। ये जो पीछे बाहर लिखा हुआ है, मरियम बीबी का पोस्टर भी लगा हुआ है। गवर्नमेंट ने जो 1720 रुपये कीमत दी हुई है, आटा 20 किलो का थैला उतने का ही मिल रहा है। और ये यहाँ पर ये आप देखें कि 10 किलो का थैला 865 रुपये। अच्छा, करियाना के ऊपर हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रोल नज़र आता है। शायद उसके अंदर मार्जिन भी मौजूद होता है। वो मार्जिन इस तरह से मौजूद होता है कि एक डीसी काउंटर आप सेपरेट बना दें और आप कस्टमर की चॉइस पर छोड़ दें कि अगर वो डीसी रेट पर चीज़ें लेना चाहता है तो वो ये वाली क्वालिटी है, ये वाली मटेरियल है, ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, आपने वहाँ से लेना ले लें। लेकिन अगर आपने ब्रांड की तरफ जाना तो फिर आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। दिस मेक सेंस, क्योंकि ब्रांड ने अपनी प्राइसेस रखनी होती है और फिर अगर उस पर जुर्माना होता है तो वो ब्रांड्स को होता है, वो करियाना स्टोर वालों को या दुकानदारों को नहीं होता। आटे की कीमत बड़े अरसे से कंट्रोल है। अब सवाल मेरा यही है कि अगर आटे की कीमत कंट्रोल जा रही है तो बाकी चीज़ों की कीमतों को कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सकता? अस्सलाम वालेकुम भाई, रोटी किस तरह दे रहे हो? रोटी 15 रुपये की दे रहे हो, सरकारी रेट तो 14 रुपये है। सर थोड़ा सा रास्ता देंगे? सरकारी रेट 14 रुपये है ना, 1 रुपया ज़्यादा क्यों? अभी हमारा वज़न पूरा होता है। वज़न तो पूरा होता है, पूरे वज़न का ही 14 रुपये कीमत लिखी हुई है सरकार ने। गवर्नमेंट रेट है ना 14 रुपये, 14 रुपये पे क्यों नहीं देते? 1 रुपया ज़्यादा क्यों? बताएं, मैं बहुत से तंदूर फिर के आई हूँ, रैकी किया, 14 रुपये दे रहे हैं, आप लोग 15 रुपये दे रहे हैं। 1 रुपये का फ़र्क नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रही। 1 रुपये का फ़र्क है, 50 पैसे का फ़र्क है। 1 रुपया ज़्यादा रखने की वजह से जो हमें मैडम हम काम करते हैं, हमें जो ऑर्डर हुए हैं हमने वही वो। और अगर यहाँ पे अभी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आ जाए, छापा पड़ जाए, जुर्माना होगा ना, चाहे 1 रुपये ज़्यादा क्यों ना, 10-12 हज़ार 15 हज़ार जुर्माना होता है ना जी। आखिरी दफ़ा कब हुआ था? लास्ट टाइम हुआ था मेरे ख्याल से 1 मंथ हो गया, 1 महीना हो गया। किस बात पे हुआ था? रोटी की कीमत ज़्यादा होने पे? जी रोटी नहीं, वो सबको हुआ था। किस बात पे? यही वजह है, रोटी ज़्यादा बेचने पे। आज भी आप ज़्यादा बेचते हैं जुर्माने के बावजूद, क्यों? 7 स्टार है जी, दुकान का नाम है 7 स्टार। 7 स्टार रोटी मिलती है इसलिए 1 रुपया महंगी है? नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं। 7 स्टार रोटी है ना, शॉपर में डाल के दे रहे हो तो 1 रुपया महंगी। हमें आदत है कि हमने जो सरकार ने रेट लिस्ट दे दिया उस पर अमल नहीं करना। नहीं सॉरी, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करी, पूछना चाहूँ नहीं
ठीक है, कोई जवाब नहीं है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। 1 रुपये की बात नहीं, वायलेशन की बात कि हमें क्या बाय नेशन आदत पड़ गई हुई है कि जो हुकूमत ने कहा वो हमने नहीं करना, ऐसे अपनी मनमानी करनी। ऐसे ही है, तकरीबन ऐसे ही है सब, सारे ऐसे जैसे ही कर रहे हैं। सर मैं तो परेशान हो गई हूँ कि 350 वाली शिमला मिर्च 700 रुपये में मिल रही है। उधर धड़ल्ले से बेच रहे हैं, कहते हैं इस पूरी दुकान में कुछ सरकारी रेट पे नहीं दे रहे हम। ऐसे ही है, बदमाशी लगी हुई है सबकी, ऐसे ही सब बातें हम हुकूमत को सुनाते हैं। पहले हम खुद अपने आप को ठीक करें, उसके बाद हमें चाहिए वो हमने नहीं करना, उठाएं। वो हमने ज़मीन पे सरकार की ज़मीन पे कारोबार भी करना है। वो आप देखें वहाँ से लेकर यहाँ तक हर काउंटर सड़क पे पड़ा हुआ है और बातें हमने एलडी और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को सुनाती हैं। ये करप्शन जो ना वो हम पे ही शुरू होती है। हमें चाहिए पहले हम अपने आप को कंट्रोल करें, फिर दूसरे के ऊपर उंगली उठाएं। जाहिर बात ऐसा नहीं कि वो बड़े जो वो ठीक हैं और हम गलत हैं, वो भी हैं, लेकिन हमें तो अपने आप को तो कम से कम ठीक करना चाहिए। जब 14 का रेट है तो 14 ही करें, 14 ही करें। जब 14 रुपये रेट है तो 14 ही करें। वो भी दिन याद है हमें, 20 रुपये से ऊपर की रोटी मिलती थी और एक मजदूर आदमी के लिए वो 20 रुपये बहुत ज़्यादा। फिर खुशी मनाई गई कि 16 की हुई, 15 की हुई, 14 की। आज हम फिर अपनी मनमानी करें। ऐसे ही 14 की ऐसे होने चाहिए जुर्माने, इनको पकड़ होनी चाहिए। और भाई ने एक बात बिल्कुल ठीक की है कि ये जो करप्शन है ना, जिसकी हम बात करते हैं कि ये हुकूमत के अंदर है, इदारों के अंदर है, बहुत कोताहियाँ, बहुत गलतियाँ, बहुत शिकायतें उनसे हमारी मौजूद हैं और हम अपने हर प्रोग्राम में उसको हाईलाइट करते हैं। लेकिन वहीं पर ये करप्शन, ये दिहाड़ी लगा लेना, ये दा लगा लेना, ये बेईमानी करना, लोगों को लूटना, ये आवाम के अंदर भी है, दुकानदारों के अंदर भी मौजूद है। और हम भूले बैठे हैं कि सरकारी नेकनामे को तो साइड पे ही कर दीजिए, हम भूले बैठे हैं कि हमने रिस्क कमाना है और हमने ईमानदारी भी शो करनी है। हमने नाप तोल में कमी नहीं करनी है। यहाँ पर तो नाप तोल में कमी से लेकर चीज़ों की कीमतों में 300, 400 रुपये पर केजी का मार्जिन रखा जाता है और उसको फिर हम जस्टिफाई कर रहे होते हैं, हमने अपने खर्चे निकालने हैं। ये कहीं की जस्टिफिकेशन नहीं है। और फिर वहीं पर मेरा सवाल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पर वापस आ जाता है, क्या फ़ायदा हर 15 दिन, हर हफ्ते बाद भी कह लीजिए अगर आप छापे मारते हैं तो क्या फ़ायदा है उसका कि एक मार्केट का हमने सर्वे दिखा दिया आपको और इतनी वायलेशंस, वो चाहे दूध दही की दुकान है, वो चाहे तंदूर है, वो चाहे सब्ज़ी की दुकान है, वो चाहे फलों की दुकान है, आपको हर जगह पर मनमानी कीमतें जो हैं वो दुकानदार वसूल कर रहे हैं। आपकी गिरा फरोशी जुर्म है कि लाइन जो है वो एक मजाक बन चुकी है और लोग उसको ऑन कर रहे हैं, जी हम तो इतने भी देंगे, लेना तो लें वरना आगे जाएं। तो ये सिलसिला जो है लाकानूनियत शो करता है और ये लाकानूनियत दुकानदारों से ज़्यादा उसकी ज़िम्मेदार डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है। दुकानदारों से ज़्यादा एसी साहिबान है जो आपने बढ़ा ली है इस शहर में, उनकी तादाद बढ़ा दी कि शहर में कंट्रोल नज़र आएगा, चेक एंड बैलेंस नज़र आएगा। लेकिन कंट्रोल एंड चेक एंड बैलेंस कहा है, ये आप भी अपने इर्द गिर्द देख कर मुझे ज़रूर बताइएगा कि लाहौर में, पूरे लाहौर में कोई भी एक इलाका जहाँ आपको कोई मॉडल इलाका हो, जहाँ आपको हर चीज़ सरकारी नेकनामे पर मिल रही हो और ग्राहक वहाँ पर आपको खुश सामान मुनासिब कीमत पर घर लेके जाते हुए मिले। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल।